से, तो उनको जिस तरीके से बहकाया जा रहा है, मतलब जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है तो वो उसी को मान रहे हैं, तो ये विरोधी पार्टी कर रही है कहीं ना कहीं। जी, विपक्ष का कहीं ना कहीं योगदान है इसमें। एक किसान नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर के बाद मोदी जी बहुत ग्राफ ऊपर जा रहा था और उसके कारण से हमें ये स्टेप लेना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा मोदी जी को बदनाम करने के लिए। जी बिल्कुल हो सकता है। ये तरीका जो है ये किसानों का सर, ये एक तरीका से गलत है सर। किसी रोड को ब्लॉक करके सरकार को नहीं, ये आम आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, तो सर ये कहीं ना कहीं तो ये सर ये गलती है जी। कहीं ना कहीं फंडिंग या कहीं ना कहीं, हाँ जी, वो ये तो कह सकते सर कि ये कोई सपोर्ट है। बिना सपोर्ट का ऐसा हो ही नहीं सकता सर जी। बिना सपोर्ट का पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी एक एक दो महीने 3 महीने बैठे रोड में। वो बात है सर, जो विरोध कर दे उसकी टेंशन पहले है, जो विरोध नहीं कर रहे, अब हम विरोध करने बैठेंगे तो काम कौन करेगा। जी जी जी। अब ठीक है, अब जैसे भी ये काम तो चल ही रहा है ना, तो वो विरोध का ये तरीका कैसा नहीं है सही। ये विरोध का कैसे भी तरीका सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। बीट किसान हो, बीट कोई भी आंदोलन हो, आप शांति से बात कर सकते हैं, जायज मांगों को माना जाए, जो नहीं है उनको बैठ के हल निकाला जाए। किसानों के आंदोलन ने आम लोगों की जिंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दी है। आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं सिंधु बॉर्डर पर, जहां से पाकिस्तान के लिए रास्ता जाता है, जहां से पानीपत के लिए रास्ता जाता है। आप अगर देखेंगे तो मेन हाईवे को ब्लॉक करना पड़ा है, मेन हाईवे को रोकना पड़ा है कि किसी भी तरह से आंदोलन करने वाले जो किसान हैं वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएँ। और इसके कारण से आप देख सकते हैं कि मेन हाईवे को किस तरह से ब्लॉक किया गया है, यानी बड़े बड़े जो है पत्थर लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, कैंप बना दिए गए हैं। मेन ये हाईवे है, ये हाईवे एक तरफ तो हरियाणा की तरफ दिल्ली की तरफ जाता है और दूसरी तरफ ये आगे अगर बढ़ेंगे तो पाकिस्तान बॉर्डर तक भी ये हाईवे जाता है, जिससे तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो जेसीबी यहाँ पर खड़ी है लगातार रोकने के लिए। और ये अगर देखेंगे, ये भी हम लोग जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, ये मेन हाईवे है, लेकिन यहाँ पर कंक्रीट यानी सीमेंटेड जो है वो सड़कें बना दी गई हैं रोकने के लिए। सीमेंट डाल दिया गया है, गिट्टी है, सीमेंट है, जिससे बहुत मोटी परत की सड़क बना दी गई है जिससे रोका जा सके। यानी किसान जिस तरह से पिछली बार आंदोलन करते हुए आ रहे थे, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में उत्पात मचाया था, उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। तो मुख्य हाईवे की ये स्थिति है, इसके कारण से लोगों को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ये आप सब देख सकते हैं कि मात्र एक ये रास्ता है, इसी रास्ते से लोग आ जा रहे हैं। बड़े वाहन जो हैं वो एकदम रोक दिए गए हैं, जो कार, ऑटो, बस, रिक्शे सब एकदम रोक दिए गए हैं। जिन्हें भी अगर आगे जाना है तो आगे जाने के लिए फिर उन्हें पैदल ही जाना है। सिंधु बॉर्डर पर जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो सर्विस वाले हैं, ऑफिस वाले, सभी परेशान हैं। यहाँ तक कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से पीछे अगर देखेंगे, एक बार कैंप को दिखा दें, मेन हाईवे को जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो कैसे आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये आप समझ सकते हैं कि मेन हाईवे है जो दिल्ली को जोड़ता है और सीधा ये रोड पानीपत की ओर जाता है। जी, क्या नाम है आपका? वंदना जी। क्या करते हैं आप? मैं बीएड कर रही हूँ स्पेशल एजुकेशन से। अच्छा। कितने दिनों से यहाँ की समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ा? अभी तो 1 वीक हो गया। 1 सप्ताह से? हाँ जी। जी, तो जिस तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, कंक्रीट लगा दिया गया है, जैसे लग रहा है कि कोई मतलब विदेशी आक्रमण होने वाला है, इस तरह की तैयारियां की गई हैं। जी, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है जी। बाकी पैदल का चल के जाना पड़ता है और जितना टाइम लगना चाहिए उससे डबल टाइम लग रहा है जी पहुंचने में, तो दिक्कत तो हो रही है जी। आपका घर जो है उस तरफ है? हाँ जी जी, रोहिणी में है मेरा। अच्छा, घर। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ जाए, किसी को जरूरत है दवा के लिए, एम्बुलेंस या गाड़ियां, तो यहाँ से तो एकदम नहीं जा पाएंगे, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किसानों का जो ये तरीका है, जिस तरह से अड़े हुए हैं और आम लोगों को दिक्कतें हो रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? कॉमन पीपल तो फेस करते ही हैं, कोई भी चैलेंज आता है कंट्री में जी, तो कुछ हद तक ये डिसीजन सही भी है जी, और कुछ हद तक कॉमन पीपल के लिए तो थोड़ा सा है, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। हाँ। बट अभी तो फिलहाल के लिए किसान जैसे अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनमें थोड़ा नरम होना चाहिए। उनकी 13 मांगे थी, 10 मांगे मान ली गई,
तो हाँ जी, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। कि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। हाँ जी, बिल्कुल। जी, तो स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, इसका भी किसानों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से सड़कें, रास्ते सब रोके गए हैं, उससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सब कैंप डालकर वर्कर, कर्मचारी सभी लोग रुके हुए हैं और सभी लोगों को यही दिक्कत है कि आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यानी आम जनजीवन अगर कहा जाए यहाँ का तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जी बिल्कुल, पूरे एकदम लोग जो है, पहले इमेजिन नहीं किया था कि ऐसी सिचुएशन भी देखेंगे। जी। बिल्कुल सभी तरीके की पुलिस फोर्सेस यहाँ पर आई हुई हैं जिस तरीके से, तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है काफी रास्ता। जी, तो पैदल चल के जाना पड़ता है काफी। बहुत सारे जैसे आपकी तरह यूथ जो किसान हैं, जो धरने पर बैठे हैं, उनसे बातचीत जब की जा रही है तो वो अपनी समस्या ही नहीं बता पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है क्या कि कोई इसके पीछे बड़ा गेम है या? जी, लैक ऑफ अवेयरनेस है, उन्हें अभी स्कीम्स का प्रॉपर नॉलेज है नहीं पूरे तरीके से। तो उनको जिस तरीके से बहकाया जा रहा है, मतलब जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो उसी को मान रहे हैं। तो ये विरोधी पार्टी कर रही है कहीं ना कहीं। जी, विपक्ष का कहीं ना कहीं योगदान है इसमें। एक किसान नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर के बाद मोदी जी बहुत ग्राफ ऊपर जा रहा था और उसके कारण से हमें ये स्टेप लेना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा मोदी जी को बदनाम करने के लिए। जी बिल्कुल, हो सकता है, हो सकता है। जी, तो इन स्टूडेंट को, छात्र को भी, छात्राओं को भी ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, और कुछ किसान नेता ये कह रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ रहा था, इसके कारण से उन्होंने स्टेप लिया, आंदोलन किया, जिससे बदनामी हो गवर्नमेंट की, सरकार की। आम पब्लिक, आम जनजीवन जब प्रभावित होगा तो आम लोग जो है वो गुस्से में आएंगे सरकार के खिलाफ। तो ऐसा भी प्लान, ऐसा भी कहा जा सकता है। साथ ही लोगों का रोजगार जो है वो पूरी तरह से तबाह हो रहा है। तो किसान आंदोलन को देखते हुए जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, उसका प्रभाव यहाँ के अब लोगों को भी पड़ने लगा है। तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से भी बात करते हैं, स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं, उन्हें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सर तारा जोशी है जी। जी जी, बहुत परेशानी हो रही है सर इधर। जी, ये जाम के रोड खराब होने के चक्कर में जी, हम कुंडली से सिंगू नरेला बत्ती तक पैदल चलना पड़ रहा है। अच्छा बहुत समस्याएं हो रही है जी। कितना किलोमीटर पैदल? करीब सर ये कम से कम 3 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। पैदल आना पड़ता है? पैदल आना पड़ता है सर जी। अगर मान लीजिए जिस तरह से रोका गया है, मान लीजिए कोई बीमार है, अस्वस्थ है, अगर उसे एम्बुलेंस से और उससे लाना होगा सर तो? बहुत दिक्कतें हो रही है। डाइविड रोड में बहुत परेशानी हो रही है, जाम लग जा रहा है। अगर हम साइड रास्तों से भी जा रहे हैं तो बहुत जाम लग जा रहा है, उसी में फंस जा रहे हैं हम 2-2 घंटा। जी, क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करते हैं इधर। जी जी जी। आपका क्या नाम भैया? राजीव। क्या करते हैं राजीव जी? सर हम भी जॉब करते हैं प्राइवेट। दिल्ली में? नहीं, हरियाणा में। हरियाणा में? हाँ जी, कुंडली में। अच्छा, किन किन मुश्किलों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? सर अभी आप देख रहे हैं जैसे ये मेन हाईवे जाम कर दिया, इसमें इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं और ये छोटे छोटे रास्तों से जो डाइवर्ट किया गया, ये इनकी कैपेसिटी नहीं है इतने गाड़ियों को, वाहनों को झेलने का। जी, रास्तों में आप देखेंगे पीछे की तरफ से या इधर प्याव मनियारे वाले रोड में इतने जाम हो जाते हैं, घंटों जाम। लोगों को ड्यूटी जाना होता है, उन कितने लोगों को कहीं जाना हुआ, कहीं भी इतने जामों की दिक्कत हो रही है। आम आदमी को इतने परेशानी हो रही है, रोज डेली ड्यूटी आने वाले आदमियों को। किसानों का ये जो आंदोलन है उसके तरीके को आप किस तरह से सर लेते हैं? ये तरीका जो है ये किसानों का सर ये एक तरीका से गलत है सर। किसी रोड को ब्लॉक करके सरकार को नहीं, ये आम आदमी को प्रॉब्लम हो रही है। जी, जो डेली के जो रोजमर्रा की ड्यूटी करने वाले लोग हैं, आम आदमी है, उनको प्रॉब्लम है सर। सरकार को तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, जिस तरह से किसान अपने पूरे संसाधन को लेकर बैठे हुए हैं, अभी आप जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन ना जाएं तो आपको पसीना आने लगेगा, परेशान हो जाएंगी। वो 10-10 दिन तक लगातार बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कोई फंडिंग है या कोई उन्हें सपोर्ट है किसी का? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सर अगर कोई भी आदमी है, अगर हम हैं डेली दिहाड़ी करने वाले या डेली काम करने वाले आदमी, अगर हम 10 दिन 12 दिन बैठेंगे तो हमारे बच्चों का या हमारा खर्चा या रूम रेंट वगैरह ये अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। जी। लेकिन जब जिस हिसाब से किसान पीछे भी बैठे थे, हमने देखा 12-13 महीने तक बैठे थे। हाँ। सर इतना दिन तो अफोर्ड करना एक नॉर्मल आदमी के बस की नहीं है। जी। तो सर ये कहीं ना कहीं तो ये सर ये गलती है। जी, कहीं ना कहीं फंडिंग या कहीं ना कहीं हाँ जी, वो ये तो कह सकते सर कि ये कोई सपोर्ट है। बिना सपोर्ट का ऐसा हो ही नहीं सकता सर। जी, बिना सपोर्ट का पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने बैठे रोड में।
जी। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से किसान बैठे हुए हैं तो ये कोई ना कोई उनको सपोर्ट मिल रहा, कोई ना कोई उनकी फंडिंग है जिसके कारण से वो बैठ पा रहे हैं। क्या नाम है भैया? चिराग अग्रवाल। जी। चिराग जी यही रहते हैं? नहीं, दिल्ली। दिल्ली। जी। तो कब से ये स्थिति बनी हुई है? 12-13 दिन तो 10 दिन तो हो गए होंगे। 10 दिन करीब हो रहे हैं जी, ऊपर ही हो गए होगा जी। पहली बार अपनी लाइफ में आपने देखा होगा कि इस तरह से हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया? दूसरी बार देखा है। पहली बारी जो पिछले साल हुआ था, किसान साल भर बैठे थे जी। बिजनेस तो इफेक्ट होता ही है, सारा टाइम होता है। अब यहाँ गाड़ी कहाँ खड़ी करके आते हैं, कोई भरोसा थोड़ी है जी, करके आनी पड़ती है। काम कैसे बंद करें जी? गाड़ी को काफी दूर खड़ी करके आना पड़ता है यहाँ से घर जाते। किसी को बुलाओ या रिक्शा लो या कुछ भी करो जी, करना तो पड़ता है। गाड़ियाँ नहीं आ पा रही है, गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है, माल नहीं जाता है जी, प्रॉब्लम तो है ही। अच्छा जी। अब ये रोड जो बना दिया है ये तोड़ने में टाइम लगेगा, तोड़ने में, और फिर वो लेयर भी मुझे लगता खराब होगी। बिल्कुल होगी। फिर इसको बनाने में, अभी तो ये पूरा रोड बना था नया जी जी जी, अब ये फिर टूटेगा, फिर ये बनेगा, कब बनेगा किसी को कुछ पता थोड़ी है जी जी। अच्छा, पिछली बार का जैसे आंदोलन आपको ध्यान है, आप बता रहे हैं, तो जिस संसाधनों से किसान वहां पर मौजूद होते हैं, आंदोलन करते हैं, जितना इक्विपमेंट और चीजें उनके पास होती हैं, तो क्या लगता है कि ये कहीं से फंडिंग है, प्लानिंग है, किस तरह से मतलब ये सब कर? बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, मतलब इस पे आप कुछ कह नहीं सकते हो किसका है किसका नहीं है जी। पॉइंट ये है कि नॉर्मल जनता तो परेशान है ही ना जी। भाई बिजनेस इफेक्ट होंगे तो जो हमारे साथ एम्प्लॉय काम करे वो भी इफेक्ट होंगे। हमने तो सैलरी देनी है, हमने टैक्स भी देना है जी। हमें तो कमाना ही ना, कैसे मर्जी करके कमाए, कोई हमारे को टैक्स में रिबेट थोड़ी देगा जी। वो तो है। किसानों को तमाम सब्सिडी मिलती है, तमाम छूट मिलते हैं, और आपको टैक्सेस मिलता है, टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स जो है गवर्नमेंट को तमाम तरह से देना पड़ता है जी 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 जी। ठीक है सर, देखो सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम ये नहीं कह रहे हमको सब्सिडी दो, लेकिन एक सेफ एनवायरनमेंट तो चाहिए ना काम करने के लिए जी। मतलब अभी तो वो 200-250 किलोमीटर दूर है, आने में भी 6 घंटा 5 घंटा कुछ तो लगेगा ना। पिछले 15 दिन से हम ही तो सफर कर रहे हैं जी। या जो भी यहाँ छोटी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं, सबका काम तो इफेक्ट हो ही रहा है ना। तो सबको सैलरी देनी है, ये सरकार को समझना चाहिए, कहीं कुछ तो मिडवे निकाले जिससे सबके लिए फायदा हो। हम ये नहीं कहते किसानों को छोड़ दो जी, किसान अन्नदाता है, लेकिन बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, वो भी देश की इकोनॉमी में हेल्प ही कर रहे हैं ना जी। हाँ, तो वो चीज का प्रॉब्लम, जैसे अन्नदाता किसान को कहा जाता है, लेकिन करदाता तमाम तरह से हैं, जो भी जॉब करते, फैक्ट्री हैं, जिनके कारोबार हैं, वो भी टैक्सेस देते हैं। बिल्कुल देते हैं, दे ही रहे हैं। तो उनके बारे में बड़ी चिंता नहीं जितनी किसानों को लेकर है। अब वो बात है सर, जो विरोध कर दे उसकी टेंशन पहले है, जो विरोध नहीं कर रहे, अब हम विरोध करने बैठेंगे तो काम कौन करेगा जी जी जी। अब ठीक है, अब जैसे भी ये काम तो चल ही रहा है ना, वो विरोध का ये तरीका कैसा नहीं है सही, ये विरोध का कैसे भी तरीका सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। बीट किसान हो, बीट कोई भी आंदोलन हो, आप शांति से बात कर सकते हैं, जायज मांगों को माना जाए, जो नहीं है उनको बैठ के हल निकाला जाए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं ना।